करूँगा, देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? नई बातें, नए काम, नई चीज़ें हम सबको अच्छी लगती हैं। और ये मैं नहीं, कोई इंसान नहीं, खुदावंद आपसे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि देखो मैं एक नया काम करूँगा। ये नया काम क्या हो सकता है, इस पे गौर करेंगे। लेकिन खुदावंद ये वादा कर रहा है आपसे कि मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? आज वो ज़हूर में आएगा, अभी इसी वक्त वो ज़हूर में आएगा। क्या आप उससे नावाकिफ़ रहेंगे? खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक नया काम करना चाहता है। कौन कौन चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक नया काम हो? वो कोई सा भी काम हो सकता है, वो रूहानी काम हो सकता है, वो आपके रुके हुए काम हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक नया काम करे? क्या हम मिलकर कह सकते हैं कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में एक नया काम करेगा? आमीन। कहिए, मिलकर कहिए, खुदावंद मेरी ज़िंदगी में एक नया काम करेगा। और खुदावंद का कलाम कह रहा है कि अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? क्या हम उससे नावाकिफ़ रहना चाहते हैं? खुदावंद तो हमसे वादा कर रहा है। लेकिन एक और बात भी है, कई बार हम सोचते हैं, या कोई लोग जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है वो सोच रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी में आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में कोई नया काम नहीं हुआ, आज भी कैसे हो सकता है? लेकिन उसका रीज़न है, और वो ऊपर ही लिखा है, वहाँ लिखा है कि कब तक, खुदावंद फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। ये पिछली बातें कौन सी हैं? ये कदीम बातें कौन सी हैं जिन पर हम सोचते रहते हैं? ये पिछली बातें हमारी ज़िंदगी भी हो सकती है जो गुनाह से भरी हुई है, हमारी पुरानी इंसानियत भी हो सकती है। वो कदीम बातें कौन सी हैं? वो कदीम बातें, वो रसूमात हो सकती हैं जिनको हमने अब तक नहीं छोड़ा। वो पुरानी आदतें हो सकती हैं, वो कदीम चीज़ें जो हमने हमारे बाप दादा से चली आती हैं, और वो पुरानी इंसानियत जो हमें आदम से उस गुनाह के बाइस मिली है। ये वो कदीम बातें हो सकती हैं, ये वो पिछली बातें हो सकती हैं। और खुदावंद कह रहा है कि कब तक तुम पिछली बातों को याद करते रहोगे? उनको कब छोड़ोगे? नया काम क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं कि कोई आपके लिए दुआ नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कि पास्टर साहब की दुआ में कोई बरकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, इसलिए कि हमने पुरानी बातों को थामा हुआ है। शायद कोई पिछले अरसों में किसी ने हमारे साथ कोई बड़ी ज़्यादती की है और हम उसको भूल नहीं सकते। हम खुदावंद से कहते हैं कि बस अब मैं फ़लाँ खादम से मुझे ठोकर लगी, फ़लाँ इंसान से मुझे ठोकर लगी है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं खुदावंद के साथ नहीं चलूँगा। लेकिन आप क्या नावाकिफ़ रहेंगे उस बड़े काम से जो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में करने को है? ये खुदावंद का वादा है। वो क्या नया काम है जो खुदावंद करेगा? वो नया काम ये है कि वो सहरा में नदियाँ जारी करेगा, वो बियाबान में एक राह तैयार करेगा। ये वो दो जगह हैं जहाँ कोई नहीं जाता। बियाबान में कोई इंसान नहीं रहता, वहाँ कोई रास्ता नहीं है, वहाँ कोई राह नहीं है, लेकिन खुदावंद आपके लिए उस बियाबान में राह तैयार करने को है। वहाँ जहाँ कोई नहीं जाता, कोई राह नहीं है, खुदावंद आपको वहाँ से गुजारेगा। यानी आपके नामुमकिन काम या वो आदत जो आप छोड़ नहीं सकते। शायद आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं है, ऐसे ताल्लुकात हैं आपके कि खुदावंद जिनको चाहता नहीं है, वो गुनाह है, वही आपको रोके हुए हैं, वही उन नदियों को जारी नहीं होने दे रहे आपकी ज़िंदगी से। इसमें खुदावंद का कोई कसूर नहीं है, इसमें किसी खादम का कोई कसूर नहीं है, हमारा अपना है, क्योंकि हम रोके हुए हैं अपनी बरकत को, उस नए काम को रोके हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम एक हवाला पढ़ें, उसके बाद हम मिलकर दुआ भी करेंगे। मरकज़ की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ हमारा खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, वो कह रहा है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज़्यादा फट जाएगी। और नई मै को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें में से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मै को नई मशकों में भरते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो हमारे जो पुराने कपड़े हैं उसमें एक नया पीस नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा फट जाएगा, वो और भी ख़राब हो जाएगा। इसका क्या मतलब है?
कि इसी ये मत सोचिए कि खुदावन बरकत देनी है तो ऐसे ही दे दे। मैं नहीं बदलने वाला। खुदावन चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलें, हम पुराने ना रहें, हम नए बन जाएं। ये शायद मुमकिन नहीं है हमारे लिए। मैं कैसे नया बन सकता हूँ, मैं कैसे नहीं बन सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? खुदावन तो इस जगह पर मौजूद है। अभी खुदावन के खादम कह रहे थे कि वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़े हुए खटखटा रहा है। यीशु मसीह आपके करीब है, वो आपको बदलेगा। उसी ने अपना लहू बहाया है। हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि हाँ ए खुदावंद यीशु मसीह, मैं इस पुरानी इंसानियत को फेंकना चाहती हूँ, मैं इस पुरानी इंसानियत को बदलना चाहता हूँ, मैं उस नई पोशाक को जो तूने मुझे पहनाना चाहता है मैं उसको पहनता हूँ। और आप देखेंगे कि पल भर में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके वो काम जो रुके हुए हैं, वो बरकत जो रुकी हुई है, वो सब जारी हो जाएगी। सहरा में नदियाँ जारी हो जाएंगी और बियाबान में आपके लिए एक राह बन जाएगा। और जो अगली बात है, खुदावंद ने कहा है कि एक पुरानी मशकों में नई मै को नहीं भरते। ये जो हमारे ज़िंदगी है, ये जो हमारे दिल हैं, इसमें क्या पाखरू को ऐसे ही आने देंगे हम कितने खुदावन की बरकत के लिए तरसा हैं। शायद हमारे दिल साफ़ नहीं है, आपकी ज़िंदगी साफ़ नहीं है, तो वो मैं हमारे अंदर कैसे आएगी? खुदा का पाखरू हमारे अंदर कैसे सुकूनत करेगा? अगर आप आज खुदावन के पाखरू से मामूर होना चाहते हैं, अगर आज आप चाहती हैं कि आप भी खुदावन की रूह से भर जाएं, तो आपके पास वक्त है। अपना दिल खुदावन को दे दें। वो बातें जो पुरानी हैं, वो बातें जिनको सोच सोच के हम अपनी जान को कुड़ाते रहते हैं, उन्हीं बातों पर हम हर वक्त बोलते रहते हैं, उनको भूल जाइए। खुदावंद में आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दें ताकि खुदावंद आपको नया बना दे। खुदावंद के वादे भरे हुए हैं। ये कलाम मुक़द्दस, खुदावंद का कलाम जो हमें दिया गया है, उसके वादों से भरा हुआ है। क्या आप उससे नावाकिफ़ रहेंगे? खुदावंद की बरकत ज़हूर में आएगी। आज इस वक्त खुदावंद आपके लिए ये नया काम करेगा। वो आपको अपने रूह से भरेगा, वो आपको नई ज़िंदगी देगा, वो जो कुछ आपको ज़िंदगी में चाहिए वो देगा। हम खुदावंद के पास आएँ तो सही, हम अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारें तो सही। वो सहरा में नदियाँ जारी करेगा। ये किस कदर खूबसूरत वादा है। शायद आप खुदावंद का कलाम सुन सुन के आपको ये लग रहा है कि बस कुछ नया नहीं होने वाला, मगर खुदावंद के कोई भी वादे झूठे नहीं हैं। आप उसको आज़मा कर देखें, उसको आज़मा कर देखिए। खुदावंद आपके लिए ये सब करेगा। मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जो आज अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं, वो बहनें, वो भाई जो अपने आप को नए सिरे से खुदावंद के सामने लेकर आना चाहते हैं, वो अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे। ये बहुत कीमती लम्हात हैं, इसको यूँ ज़ाया ना जाने दें। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि खुदावंद यहाँ मौजूद है। इस बात को हकीकत जानिए। कोई बड़ा इंसान इस जगह पर आ जाए तो शायद ये सारी गलियां, सब खाली घर हो जाएंगे और सब इसी जगह पर मौजूद होंगे, मगर वो जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, आपके लिए इस जगह पर मौजूद है। ये किस कदर खूबसूरत बात है। वो आपके पास है, वो बिल्कुल करीब है। उसकी मोहब्बत ऐसी है आपके लिए। अगर कोई अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहता है, वो नए सिरे से पैदा होना चाहता है, या जो कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक नया काम हो, वो इस वक्त अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कर रहा है। ये हमारा इकरार है। मत सोचिए कि कौन मुझे देख रहा है, मत सोचें कि लोग मुझे देख रहे हैं। आपके पास ये मौका है। खुदावंदों का खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है और उसका वादा हमारे लिए है। वो एक नया काम करेगा तब जब आप अपनी पुरानी बातों को जाने देंगे, आप उन कदीम बातों पर सोचते नहीं रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को नया बना देंगे। मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से कि जो खड़े हुए हैं, वो अब बहुत गौर से इन बातों को सुनते रहिए और खुदावंद के साथ अपना लिंक रखिए। इस वक्त लोगों को भूल जाएं। मत सोचें कि यहाँ क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। इन लाइटों को, इन इंतज़ामात को छोड़ दीजिए। ये लम्हा आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा है, क्योंकि आप अपने मसीहा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का अहद बांध रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चो मैनू कट के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चो मैनू कट के ले आया बाहर। चट्टान ते रखे पैर मेरे
ते बख्शी कदमानु उस्तवारी जटानु रे रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानु उस्तवारे मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। मैं एक अजीब बात मेरे अंदर आ रही है और वो करना चाहता हूँ। आपको कैसा लगे अगर मैं सब जो वीडियो बना रहे हैं उनको ये कह रहा हूँ उल्ट बात कि ये जो खड़े हुए हैं इनमें से किसी पर आपने कैमरा नहीं मारना। अक्सर लोग कहते हैं जल्दी से कैमरा मारो ताकि दुनिया देखे कि कितने लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि किसी पर कैमरा ना मारें क्योंकि ये उनका और उनके खुदावंद का वक्त है। आप में से भी कई हैं जो खड़े नहीं हुए लेकिन आपका दिल खुदावंद की तरफ लग चुका है। बहाली रेस्टोरेशन आ चुकी है, जिंदगी की नदियां आ चुकी हैं। खुदा ने गीत नवा सिखाया कि जिस तो में तारीफ उस दी। गाइए। खुदा ने गीत नवा सिखाया कि जिस तो में तारीफ उस दी। बथेरे मनणगे खौफ उसदा ते आस रखण रब उते सारी। बथेरे मनणगे खौफ उसदा ते आस रखण रब उते सारी। ओ मुबारकों से हाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसका। मुबारकों से हाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसका। घमंडियां होने जादा ना छूटे आना रखदा यारे। घमंडियां होने जादा ना छूटे आना। मैं सब्र दे नाल मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दे करदा सा इंतजार। दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। हम आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं कि आप बहुत कीमती हैं। आप उतने ही कीमती हैं जितना मसीह का खून कीमती है, इसलिए क्योंकि आप उससे खरीदे गए। अब आपकी कीमत बदल चुकी है। अगर ये साज जो मैं बजा रहा हूं अगर ये 1 लाख रुपए का है और अगर मैं इसे 1 करोड़ रुपया किसी को देकर खरीदूं तो ये अब 1 लाख का नहीं रहा, ये 1 करोड़ का हो गया, क्योंकि उसने आपको अपने खून से खरीदा है। इसलिए अब आपकी कीमत बदल चुकी है। अब आपकी वो कीमत है जो मसीह के खून की कीमत, वो आप ही के लिए बहा है। इतना बड़ा फजल और दिल इतना छोटा करके बैठे हैं या खड़े हैं। दिल छोटा मत करें, बहुत बड़ा फजल हो चुका है। ऐसा फजल जो बहाल कर सकता है, ऐसा फजल जो पूरी पूरी निजात दे सकता है, वो यहां पर चल फिर रहा है। और वो एक शख्सियत है जिसका नाम यीशु मसीह है। आप जितने भी खड़े हैं, बैठे हैं, आप मसीह को अपनी जिंदगी देना शुरू करें। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करके। जैसा बताया था, सबसे सादा दुआ यह है कि आप खुदावंद को बुलाएं अपने जीवन। खुदा का बंदा कहता है ज़बूर की किताब में, अपने दिलों का हाल उसके आगे खोल दो। आपके दिल की बात जो आप किसी से नहीं कर सकते, आप उससे करना शुरू करें। खुदावंद तू तो जानता है, तू
तो मुझे जानता है ऊपर से नीचे तक, बाहर से अंदर तक। लोगों के आगे तो एक्टिंग चल सकती है पर तेरे आगे नहीं चल सकती। और मैं इनमें से किसी की को दिखाने के लिए खुदावंद दुआ नहीं करना शुरू हुआ, मैं दिल से तुझे पुकारता हूँ। खुदावंद ये तेरा लम्हा है और मेरा लम्हा है। तू यहाँ आया है कि मुझे बहाल करे, क्योंकि तू मुझ में इंटरेस्टेड है, क्योंकि तूने मेरे लिए जब खून बहाया, इससे ही पता चलता है कि तू मुझ में दिलचस्पी रखता है। तूने अपना खून मेरे लिए दे दिया, आज मुझे बहाल करेगा। क्या आप खुदावंद को अपनी जिंदगी में बुला रहे हैं? शायद आप ये कहते हैं कि मैं दुआ नहीं कर सकता, मुझे नहीं आती। आपको मुश्किल जुमले बोलने की भी जरूरत नहीं है। सादगी से, जैसे आप अपनी माँ को बुलाते हैं, जैसे आप अपने बाप को बुलाते हैं, वैसे ही आज खुदावंद को बुलाएं अपने जीवन में, आंखें बंद करके। चाहे कोई छोटा है, कोई छोटा बच्चा है, उसको भी खुदा के होली स्पिरिट की जरूरत है। आपको खुदावंद, बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 11 साल का था जब मुझे खुदावंद ने अपने पाक रूह से भरा। मेरी मिसेज यहाँ पे खड़ी है, ये इससे भी छोटी उम्र में खुदावंद ने अपने रूह कुछ से भरा। खुदा के कलाम में लिखा है खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है, जो कोई मांगता है उससे मिलता है। बच्चों, क्या आप चाहते हो कि आपको आज जीसस अपना होली स्पिरिट दे? तो आपने लोगों को नहीं देखना, दूसरे बच्चों को नहीं देखना, आपने आज ऐसे दुआ करनी है जैसे आप अकेले हो। यहाँ पर होंठों को खोलना है और उसकी मर्जी को पूरा होने देना है। आइए हम सब खड़े हों, जो नहीं खड़े हो सकते वो बैठे रहें, लेकिन दुआ करनी है सब। खुदावंद का रूह जुम्बश कर रहा है इन स्ट्रीट्स में, पीछे तक। शायद आप अपने आप को इस लायक भी ना समझे कि मैं आगे बैठूं। आपने उस शख्स की तरह जो महसूल लेने वाला था, जो आगे आने के लायक भी अपने आप को नहीं समझ रहा था, पीछे ही बैठ कर दुआ कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदावंद ये नहीं देखता कि कौन आगे बैठा है या पीछे बैठा है। खुदावंद दिलों को देखता है। वो देख रहा है कि आपका दिल उसके लिए खुल गया है। हर आंख बंद हो जाए, सब अपने हाथ उठाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद आज मुझे अपने रूह से भर दे। इसी दुआ के दौरान पाक रूह के शोले आ जाएंगे। और आज आपने पहली बार गैर जुबानों में दुआ करनी है। आप दुआ करेंगे और खुदा का रूह आपको कुव्वत देगा। खुदावंद आपको कुव्वत देगा और एक नई जुबान, हो सकता है एक लफ्ज, हो सकता है 2 अल्फाज, हो सकता है ज्यादा अल्फाज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात जिसकी अहमियत है वो ये है कि खुदावंद आ गया है। हालेलुया। आपने होने देना, शक नहीं करना है। अपने हाथों को उठाएं, सब आंखें बंद हो जाएं और कहें, यीशु मुझे अपने खून से धो दे, मुझे नया कर दे और मुझे अपने पाक रूह से भर दे। हालेलुया। हालेलुया। आइए होठों को खोलें और दुआ शुरू कर दें। गैर जुबानों में आज दुआ करना शुरू कर दें। बच्चों, आप भी जहां कहीं खड़े हो, बैठे हो, अपने होठों को खोल दो हाथ उठा के, और होली स्पिरिट काम कर रहा है। जो लोग इक्विपमेंट्स पे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पे हैं, हर किसी के लिए खुदावंद यहाँ पर उतरा है ताकि बहाल करें, क्योंकि आप बड़े कीमती हैं। चाहे आपका जो भी शोभा है, आप कीमती हैं। मसीह का खून आपको धो रहा है, एक नया काम हो रहा है। हालेलुया। जो बच्चों के पास खड़े हैं वो बच्चों पे हाथ रखें, उन्हें गाइड करें। ये रिसीव कर जाएंगे खुदावंद की कुव्वत को। इन्हें गाइड करें। जो बच्चों के पास खड़े हैं वो उन पे हाथ रखें, उन्हें गाइड करें। ये रिसीव कर जाएंगे खुदावंद के पाक रूह को। और बड़े भी ईमान के साथ आप अपने होठों को खोलें और गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें। जैसे ही आप ईमान का कदम उठाएंगे, काम हो जाएगा। हालेलुया। एक नई कुव्वत है, एक नया बहाव है, एक नया जोर। खुदावंदा इस जगह पर बढ़ा दे हाथ, वो फजल का खुदा
इस जगह पर बढ़ा दे वो फजल का खुदा बंदा इस जगह पर बढ़ा दे वो फजल। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नूं खुदा फकीर ना समझेगा, अपने असीरां नूं खुदा फकीर ना समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, खलासी देवेगा खुदा बुलंदी बख्शेगा, खलासी देवेगा खुदा बुलंदी बख्शेगा। रब सचमुच उस दी, सब बोले रब सचमुच उस दी दुआ जो उस तो बुलंद आवाज, दुआ जो उस तो अपने असीरां नूं खुदा फकीर ना समझेगा, अपने असीरां नूं खुदा फकीर ना तेरे ही नाम से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरे ही नाम से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरी सलीब से मैं यसु फतह शैतान पे पाऊं। तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा। सुने, तूने मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाया, तूने मेरी उंगलियों को हाथों को मेरे जंग करना सिखाया, हाथों को मेरे जंग करना सिखा, जंग करना सिखाया। तेरे ही लहू से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरे ही लहू से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरी सलीब से मैं यसु फतह शैतान पे पाऊं। तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा। सुने, खुदावंद में दिलेर हो जाए और शैतान आपके पांव तले कुचला गया है। हालेलुया। मेरे पीछे आपने ऊंची आवाज में कहना है, सामने मेरे चाहे हो जाती जूलियत, तू ही फतह है मेरी, तू ही है कुवत, तू ही फतह है मेरी, तू ही है कुवत। तेरे कलाम से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरे कलाम से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरी सलीब से मैं यसु फतह शैतान पे पाऊं। तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर है मेरा, तू राग
कर रहे हैं। पौलुस और सिलास जब कैद में थे वो 2 काम कर रहे थे, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं कर रहे थे। लिखा है वो दुआ कर रहे थे और दूसरा काम वो हम्द के गीत गा रहे थे। हम भी यही 2 काम कर रहे हैं। हम हम्द के गीत गा रहे हैं मगर दुआ भी कर रहे हैं साथ साथ। हालेलुया। तेल से मसा तूने मुझको किया है, तेल से मसा तूने मेरा ये प्याला लबरेज हुआ है, मेरा ये प्याला लबरेज हुआ है। तेरे ही मसा से मैं दुश्मन को मार भगा हूँ, तेरे ही मसा से मैं दुश्मन को मार भगा हूँ। तेरी सलीब से मैं यीशु प्रकाश देखा। तू ज्योति है मेरा, तू राज है मेरा, तू ज्योति है मेरा, तू राज है मेरा। अपने दोनों हाथ उठा ले, आंखें बंद करके कहें मेरी कुव्वत खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। आइए अपने मुंह को खूब खोल दें और सब दुआ करें घर जुबानों में, यीशु की कुव्वत में, यीशु के नाम से। और यादा रक्षकर कुछ देर और दुआ करें, बहाल यीशु कर रहे हैं। कुव्वत आ रही है, जोर आ रहा है। आप पहले से नहीं, आप बदल चुके हैं। शंदोर रसीरिया चाहे आप नीचे बैठे हुए हैं, चाहे खड़े हुए हैं, चाहे आप पीछे हैं, सबसे अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को खुदावंद के लिए उठाएं और खोलें अपने होठों को और खुदावंद को पुकारना शुरू कर दें। हालेलुया। तू जो कहती है मैं जल्द मर जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। खुदावंद तुझे जिंदा रखेगा और तू कई सालों तक जिंदा रहेगी और उसकी गवाही देगी। और जब वक्त पूरा होगा फिर तू खुदावंद के पास जाएगी। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में खुदावंद का कलाम है और वो छोटी उम्र से ही खुदावंद की गवाही देगा, यहाँ तक कि मुर्दे भी जिंदा होंगे। एक नौजवान है यहाँ पे जो खड़ा हुआ है, जिसके लिए ये सब चीजें जज्बाती बातें की जा रही हैं। मैं खुदावंद का खादम होते हुए बेटा आपसे कहना चाहता हूँ, आपका इल्म बहुत अच्छा है मगर खुदावंद उससे ऊपर है। खुदावंद का पाक रूह आपके इल्म से ऊपर है, दुनिया के इल्म से बहुत ऊपर है। खुदावंद के पाक रूह का काम, वो बहाल करने वाला यहाँ मौजूद है। खुदावंद का कलाम रूहानी है और रूहानी हो के जब कोई उसे सुनता है उसकी जिंदगी में आता है खुदावंद का कलाम। हालेलुया। आइए एक बार सब अपने होठों को खोलें और दुआ करें और दुआ करें। कराची को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग ले। ऐ शहर कराची, हम तुझ पर यीशु के खून को मांगते हैं। ऐ शहर कराची, हम तेरे हर इलाके पर मसीह के खून को मांगते हैं। यीशु के लहू की बारिश हो इस मुल्क पर, इस शहर पर, इस सूबे पर। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे वो सब तारा। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे वो सब तारा। जलाता बाजारे सिर तक ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह। प्रोक्लेम करें, प्रोक्लेम करें, रब खुदावंद बादशाह है। ऐलान करें,
के नीचे, बोले यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, नजात गिरने रख लहू के नीचे, नजात गिरने रख लहू के नीचे, खुदा के बल्ले रख लहू के नीचे, खुदा के बल्ले रख लहू के नीचे, लहू को पुकारे लहू से धुने, बोले लहू को पुकारे लहू से धुने, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू से मुहब्बत की कलियां खिले, लहू से मुहब्बत की कलियां खिले, खुदा के बल्ले लहू के नीचे, खुदा के बल्ले रख लहू के नीचे, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है, लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है, लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है, खुदा के बल्ले लहू के नीचे, खुदा के बल्ले रख लहू के नीचे, तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा, अखियां ते होया है फना, बोले सब तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा, अखियां ते होया है फना, कदों जवाब तू कर लेगा, कदों जवाब तू कर लेगा, देवेगा तू तसल्लियां, कदों जवाब तू कर लेगा, देवेगा तू। शुक्रगुजारी की दुआ हाथ उठा के करनी है, हालेलुया। हाथ उठाएं और अपने होंठों को खोलें और खुदावंद का शुक्र अदा करें। ओ हालेलुया। शुक्र करें और अपनी जगह पर बैठें, अपनी जगह पर बैठकर दुआ जारी रखें, दुआ करते रहें, दुआ करते रहें, दुआ करते रहें। मैनू तू दसिए खुदा कितने दिहाड़ जीवांगा, मैनू तू दस ऐ खुदा कितने दिहाड़ जीवांगा, मेरे दुश्मना ही दा, मेरे दुश्मना ही दा, कदों तू करे गाने तेरी नजात शौक दे विच होंदी बेहोश है मेरी जान, तेरे की को खुदा, दिल थी मैं रखदा हाँ ईमान। इसी मसा में हम इबादत के अगले हिस्से में दाखिल होंगे, अपने हदिये खुदावंद के हुजूर लेकर आएंगे। खुदावंद के लोग जो इस काम को बड़ी मेहनत से कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करें और उनके साथ खड़े हों। अपने हदिये खुदावंद को बादशाह जानते हुए उसके हुजूर लेकर आएंगे।
सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है, सारी दुनिया दी कबरां विच कबर मिलकर। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है, ओदा हर एक कम निराला, ना भी ओदा सब तो आला। ओदा ओदा जन्म भी सब तो वखरा, ओदा जन्म भी सब तो वखरा, लहू भी ओदा जलाली। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है, सारी दुनिया दी कबरां विच। सूली उत्ते जान लुटाई, कीमत ओने सब दी चुकाई। सूली उत्ते जान लुटाई, कीमत ओने सब दी चुकाई। टिक पाए सा विच गुनाह दे, टिक पाए सा विच गुनाह दे, ओने ही दित्ती बहाली। सारी दुनिया दे कबरां विच कबर इको खाली, सारी दुनिया दे कबरां विच कबर इको खाली। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली। सारी दुनिया दे कबरां विच कबर इको खाली, सारी दुनिया दे कबरां विच कबर इको ताली। ओ ते सबनू बनावण वाला, धड़कनां नू चलावण वाला। ओ ते सबनू बनावण वाला, धड़कनां नू चलावण वाला। जिंदगी सबनू देवण वाला, जिंदगी सबनू देवण वाला, ओ होई सबदा आयाली। सारी दुनिया दे कबरां कबर इको खाली, सारी दुनिया दे कबरां कबर इको खाली। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली, सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा। इसलिए मैं क्या करूं, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी,
बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे, ताकि मैं क्या करूं, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे पीछे बोलो सारे, गफ्फारा मेरा तू भी है, सहारा मेरा तू भी है, गफ्फारा मेरा तू भी है, सहारा मेरा तू भी है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे खिंचते हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे खिंचते हाथों। इसलिए मेरा फैसला, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आए सब खड़े हो जाए फिर, मेरे खुदा, मेरे, भूल जाए दुनिया को, लोगों को, मेरे खुदा, उसकी प्रस्तिश में लग जाए, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। शैतान किसी को बार बार ये कह रहा है, तू यहाँ पर आया और तूने फलां काम जो भूल गया, उधर जाना ज्यादा जरूरी था। मगर हम खुदा के खादम होकर आपको बताते हैं, उधर जाना ज्यादा जरूरी नहीं था। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। दिलेरी से बोले, जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल। आपकी बारी है। जलाल 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 तेरा है। मेरी जान खुदा नू ए हो कहंदिया, बुलंद आवाज से, मेरी जान खुदा नू ए हो कहंदिया, तेरे बाजों मेरी नहीं है भलाई, तेरे बाजों मेरी
भले आई है खुदावन मेरे, तू मैं कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू है रबवा। यीशु का खून मैं देख रहा हूं जिंदगियों पर आ रहा है। यीशु का खून ही रिवाइवल है, यीशु का खून ही बेदारी है। जहां उसका खून लग जाता है वहां से मौत भाग जाती है, वहां से अबलीस भाग जाता है। आपकी जिंदगी पर मुबारक हो, यीशु का खून लगा है आज शाम। हो हालेलुया। जलाल 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 तेरा है जलाल, बुलंद आवाज से जलाल 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 तेरा है जलाल। एल शदाई भी तू, एडोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, एडोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल 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 तेरा। खड़े रहें बस खुदाउन के जोर। एक दिन आएगा जब हम सब आसमान पर जमा होंगे। उस वक्त हमारा ये जिस्म नहीं होगा, उस वक्त जलाली जिस्म होगा। ये जिस्म जिसको लाना पड़ता है इस जगह पर कि वो खुदावंद के साथ वक्त गुजारे, मगर वो जलाली बदन उसको इस जगह पर लाने की जरूरत नहीं होगी कि वो खुदावंद के साथ वक्त गुजारे। क्योंकि पौलुस कहता है अब हमको आईने धुंधला सा दिखाई देता है, मगर जब खुदावंद आएगा तब हम रूबरू देख सकेंगे। ये बदन इस लायक नहीं कि हर वक्त खुदावंद को देख सके, ये आंखें इस लायक नहीं, मगर वो जलाली बदन होगा, वो जलाली आंखें होंगी, वो जलाल के बादशाह को देख सकेगी, क्योंकि हम वैसे ही होंगे जैसा वो है। था है मिणया गया, आसमान पर वो जगह तैयार है मेरे वास्ते जेड़ा, बुलंद आवाज से था है मिणया गया मेरे वास्ते जेड़ा, वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा, है जगह सोनी सुथरा हिस्सा। लेकिन वो जब तक ये जिंदगी है इन बदनों का भी तबीब आजम है, उसमें से आज भी कुव्वत निकलती है, वो बदला नहीं है। जो वो कल था वही वो आज है और रहेगा। कल भी उसमें से कुव्वत निकलती और बीमारों को शिफा देती थी, आज भी और आने वाले हर एक दिन में ये सिलसिला जारी है। शाफी मैं नहीं हूं, शाफी आप नहीं हैं, शाफी यीशु मसीह है। खुशी की खबर यह है कि वो यहां मौजूद है। हालेलुया। चाहे आप पीछे खड़े हैं चाहे आगे, हमारा हाथ तो यहां तक ही है, उसका हाथ वहां तक बल्कि उससे भी आगे है, और वो देख रहा है हर जिंदगी को। दिल से खुदावंद को पुकारना शुरू करें, खुदावंद तू मेरा शाफी है, तू मेरी शिफा है कहना शुरू करें, और बीमारी के बंधन खुल जाएंगे। मौजज़ा रिसीव करें खुदावंद से। हालेलुया। यीशु के नाम में ऐ बदरू मैं तुझे हुक्म देता हूं, खुदावंद की इस बेटी को छोड़ यीशु के नाम से। नापाक तासीर हो जाओ, हर तरह का वो असर जो किसी तौर पर भी कायम किया गया है, हम सब मिलकर यीशु का नाम लेते हैं और उसको काट डालते हैं।
जिंदगियां आजाद हो, रिस्टोर हो, बहाल हो, मुकम्मल तौर पर बहाल हो। हालेलुया। आप अपने सिर पर अपना हाथ रखें जो बीमार है, सना आप दुआ करें सबके लिए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ऐ हमारे खुदावंद जिंदा खुदा, तू जो इस जगह पर मौजूद है, तू जो अपने लोगों के दरमियान में आया है ताकि उनको नई जिंदगी बख्शे, ताकि उनके दुखों रोगों से उनको नजात दे, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जितने लोग ऐ खुदावंद खुदा इस जगह पर मौजूद हैं जो बीमार हैं, जो किसी तरह की बीमारी में मुब्तला हैं, ऐ खुदा हम तेरे लोग होते हुए उनके लिए दुआ करते हैं, तू अपने लोगों को छू ऐ खुदावंद खुदा, और ये बीमारियां यीशु के नाम से इनके जिस्मों को छोड़ दें, ये रोग यीशु के नाम से मिट जाएं। ऐ खुदावंद खुदा, तूने तो पहले ही इब्लीस को हरा दिया है, हम ये जानते हैं। इनकी जिंदगियों में एक नया काम कर ऐ खुदा, तेरी शिफा इनके जिस्मों में दाखिल हो। हम हर तरह की बीमारी को हुक्म देते हैं कि इन जिस्मों को छोड़ दें, और ऐ खुदा तेरी हीलिंग आए, तेरी शिफा का काम हो। तू इनके लिए मिरेकल्स को भी और इसी वक्त जारी कर दे ऐ खुदावंद खुदा, अपने लोगों पर रहम कर ऐ खुदावंद यीशु। जब तू इस दुनिया में रहा, तूने अपने लोगों को देखकर तुझे उन पर रहम आया, तूने उन पर तरस खाया, तूने उनको शिफा दी, तूने उनके लंगड़ों को चलाया, तूने उनको भला चंगा किया, तूने बदरूहों को निकाला। आज भी हम जानते हैं तू इस जगह पर मौजूद है, तेरी वही कुदरत यहाँ काम कर रही है। ऐ खुदावंद खुदा, हम तुझे इस जगह पर वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि तेरा शिफा वाला हाथ तेरे लोगों पर बढ़ जाए। ऐ खुदा तू काम कर, अपने लोगों की जिंदगियों में काम कर, और तेरी शिफा जारी होती चली जाए खुदा। तेरी शिफा का काम अभी और इस वक्त होता चला जाए खुदा, और तेरे लोग तेरे नाम की गवाही दे सकें कि तूने उनको छुआ है, हर तरह की बीमारी और रोग से तूने शिफा दी है। वो लोग जो किसी बोझ तले हैं, वो लोग जो किसी भी तरह के कर्ज की लानत में हैं, हम उनको ऐ खुदा यीशु के नाम ने छुटकारा और रिहाई की दुआ देते हैं। यीशु के नाम ने उनके घरों में बरकत आ जाए, उनकी जिंदगियों में बरकत आ जाए। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना है और तू जवाब हमें दे रहा है खुदा। तू अपने लोगों को छू रहा है खुदावंद खुदा। तू जो बड़े बड़े काम करता है, हम सारा जलाल तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक गीत की चंद लाइनें हम बैठ कर गाएंगे, क्योंकि वो बैठ कर गाने वाली हैं। और मेरे पीछे कहें ऊंची आवाज में, गल्लां तेरे नाल करां, गुड़िया मुहब्बतां जड़ां। सब कहें, गल्लां तेरे नाल करां,